हर सफ़र की एक मंजिल होती है ना? लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जहां रास्ता ही अपने आप में एक कहानी बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा की बात करेंगे जो एक आम से बस सफ़र की तरह शुरू होती है, लेकिन एक गहरी और अनसुलझी लोक कथा के दरवाजे पर जाकर ख़त्म होती है। जानते हैं, किसी भी रहस्यमयी कहानी की सबसे बड़ी ताकत उसकी शुरुआत होती है। और ये एक लाइन, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये कहानी का वो पहला धागा है जो हमें खींचकर एक अनजाने डर की दुनिया में ले जाता है। ये जो बेचैनी है ना, यही वो नींव है जिस पर पूरी कहानी खड़ी होगी। कहानी की शुरुआत देखिए, बिल्कुल क्लासिक है। हमारा किरदार है वेदांत, जो राधानगर जा रहा है। वक्त देर रात और माहौल ट्रेन का खालीपन और बाहर घना अंधेरा। ये सब मिलकर एक ऐसा अकेलापन पैदा करते हैं जहां लगता है कि कोई भी अनहोनी मुमकिन है। और टाइम क्या हो रहा है? ठीक रात के 12 बजे। अब देखिए, कहानियों में ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। रात के 12 बजे का वक्त हमेशा से ही कुछ अजीब, कुछ अलौकिक घटनाओं से जुड़ा रहा है। यहाँ कहानीकार हमें साफ साफ बता रहा है कि अब जो भी होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। वेदांत की घबराहट सिर्फ स्टेशन के सुनसान होने से नहीं, बल्कि उस माहौल से है जो जानबूझकर बनाया गया है। और फिर ये रहा पहला विजुअल जो डर पैदा करता है। एक सुनसान जगह पर एक अकेली बेजान सी परछाई। ये तनाव बढ़ाने का एक बहुत असरदार तरीका है। हमारा दिमाग फौरन सवाल करने लगता है, ये कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? वेदांत की जो धड़कनें तेज हो रही है ना, वो असल में हमारी अपनी बढ़ती बेचैनी ही है। ये सवाल सिर्फ वेदांत का नहीं है, ये सवाल अब हमारा भी है। कहानीकार यहाँ एक ऐसा पल बनाता है जहाँ किरदार और हम दोनों एक ही उलझन और एक ही डर को महसूस करते हैं। इसी तरह हम कहानी से इमोशनली जुड़ जाते हैं। और फिर अचानक गायब, वो परछाई गायब हो जाती है। अब डर का लेवल और बढ़ जाता है। ये वो डर है जो आपके दिमाग से खेलता है। क्या वो परछाई सच में थी या फिर वेदांत के मन का कोई वहम? ये घटना वेदांत को और हमें भी अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर देती है। रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। तो अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। वेदांत अब ट्रेन के डिब्बे की सेफ्टी से निकलकर एक अनजान, सुनसान बस डिपो पर अकेला खड़ा है। माहौल अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। धुंध, खामोशी, ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये वेदांत की लाचारी और उसके अकेलेपन को दिखाने का एक जरिया है। मतलब मदद की जो एक उम्मीद थी वो भी गई। डिपो का कर्मचारी जो शायद उसकी मदद कर सकता था, वो भी किसी काम का नहीं। ये किरदार को पूरी तरह से अलग थलग करने का एक और तरीका है, ताकि जब अगली अजीब घटना हो तो उसके पास भागने का कोई रास्ता ही न बचे। ठीक जब वेदांत सबसे ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है, तभी ये बस आती है। कहानियों में ऐसी चीजें कभी भी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होती, ये बस एक उम्मीद की तरह दिखती है। पर सवाल ये उठता है कि ये सच में एक बचाव है या फिर एक चाल? बस का आना जितना अजीब था, उसका खाली होना उससे भी ज्यादा डरावना है। एक पब्लिक बस जिसका काम ही लोगों को ले जाना है, वो बिल्कुल खाली क्यों है? यहाँ कहानीकार एक नॉर्मल सिचुएशन को तोड़कर कुछ बहुत ही अबनॉर्मल पेश कर रहा है। वेदांत का बस में चढ़ने का फैसला उसकी मजबूरी को दिखाता है। वेदांत का ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, वो अभी भी एक लॉजिकल जवाब ढूंढ रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसी अजीब सिचुएशन में फंस चुका है। उसका पहले धीरे से पूछना और फिर थोड़ा जोर से पूछना उसकी बढ़ती हुई घबराहट को साफ दिखाता है। ड्राइवर का ये जवाब, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसका लहजा एकदम ठंडा और बेजान है, जो किसी भी तरह की तसल्ली नहीं देता। ये जवाब एक वादा है, और अब वेदांत और हम सब अगले स्टॉप का इंतजार करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये वादा सच होता भी है या नहीं। अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से में आ गए हैं। जंगल, एक ऐसी जगह जो दिन में खूबसूरत हो सकती है, लेकिन रात में डर और अनजाने खतरों का प्रतीक बन जाती है। यहाँ की खामोशी शहर की खामोशी से कई ज्यादा भारी होती है। तो ड्राइवर का वादा झूठा निकला। बस तो रुकी, पर कोई कंडक्टर नहीं चढ़ा। इस पॉइंट पर आकर न वेदांत का जो आखिरी भरोसा था वो भी टूट जाता है। अब वो समझ जाता है कि वो एक ऐसे सफर पर है जिसके नियम नॉर्मल नहीं हैं। उसका डर अब शक में नहीं बल्कि यकीन में बदल चुका है। और तभी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ठीक उसी तरह जैसे स्टेशन पर एक परछाई दिखी थी, यहाँ एक अकेली लड़की दिखती है।
ये पैटर्न एक खतरनाक संकेत देता है। जंगल के बीच में आधी रात को एक अकेली लड़की का होना ये किसी भी लॉजिक से परे है। और ये शायद कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हम सब यही सोच रहे हैं, वेदांत भी यही सोच रहा है कि बस रुकेगी। लेकिन ड्राइवर, जो अब तक खुद एक रहस्यमयी खतरा लग रहा था, एक ऐसा कदम उठाता है जो समझ से ही बाहर है। वो उस लड़की को देखने के बावजूद बस को भगा देता है। आखिर क्यों? वेदांत के ये सवाल अब सिर्फ डर के नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से कंफ्यूजन से पैदा हुए हैं। वो जो देख रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। ड्राइवर का बर्ताव उसकी समझ से बाहर है, और यही सवाल अब हमारे मन में भी हैं। ड्राइवर का ये जवाब, जो असल में एक सवाल है, ये पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। ये लाइन बताती है कि जो हो रहा है वो अचानक नहीं है, बल्कि एक जानी मानी, एक पुरानी सच्चाई का हिस्सा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे सिर्फ गांव के लोग जानते हैं। इसका मतलब खतरा वो लड़की थी, ड्राइवर नहीं। तो सवाल ये था कि वो लड़की कौन थी। ये कहानी यहीं एक सस्पेंस पर खत्म हो सकती थी, लेकिन असल में ये कहानी राधानगर की एक बहुत पुरानी लोक कथा से जुड़ी है। उस कथा के मुताबिक सालों पहले उसी जंगल के रास्ते पर एक लड़की की बस छूट गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी आधी रात को उसी स्टॉप पर बस का इंतजार करती है, और जो भी ड्राइवर उसे बिठाने के लिए रुकता है वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। ड्राइवर को ये बात पता थी। उसका बस ना रोकना वेदांत के लिए कोई धोखा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। ये सफर, ये एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा एक बचने और बचाने की कहानी थी।